अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दी बहुत है पंजाब के अंदर और ये पेपर मेरे पास है। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडमास्टर का पेपर है, हैदराबाद 2002 का। मेरे पास ओरिजिनल जेन्युइन सूरत के अंदर मौजूद है, लेकिन चूँकि मैंने इसको कंपाइल कर लिया, कंपोज कर लिया। वो कंपोज इसलिए मैंने कर लिया कि एक तो मैं अब जो अपनी बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगा, और साथ में वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो सही वाज़े नहीं थे तो यहाँ पे जो है वो वाज़े भी हो जाएंगे, और वहाँ मुझे अलग से जो आंसर का टिक करना वो मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने इसलिए कर लिया। ठीक है, पहला सवाल है, इट इज ऑलवेज सेड दैट एज इज द हेडमास्टर सो वेल बी द स्कूल। जैसा हेड, देखें स्कूल को रोल कौन करता है, कौन चला रहा होता है? हेडमास्टर चला रहा होता है। अब हेडमास्टर करप्ट होगा तो स्कूल के टीचर करप्ट होंगे, बच्चों को पढ़ाई से कोई नहीं कर्ज होगी, यानी सारा निज़ाम दरहम बरहम। और अगर जैसा टीचर होगा वैसा ही वो स्कूल होगा। ठीक है, स्कूल हेडमास्टर अच्छा है यानी मैनेजर अच्छा है, अगर मुल्क का लीडर अच्छा है तो मुल्क की जो है पॉलिसी सारा कुछ अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। हेडमास्टर एज अ सुपरवाइजर शुड सी डैट द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर। देखें, एजुकेशन के अंदर ना लर्नर की बहुत अहमियत है, यानी जो सीखने वाला जो स्टूडेंट है। तो हेडमास्टर एक सुपरवाइज़र है और उसको जो है ना वो जो पढ़ाना चाहिए, जो करना चाहिए, वो उसको उसके बच्चे को मद्देनजर, लर्नर को मद्देनजर रख के करना चाहिए। द इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट इन अ सर्टेन स्कूल डिपेंड्स अपॉन। एक स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कॉपरेशन, यानी वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, उनके दरमियान कॉपरेशन अच्छी हो तो स्कूल अच्छा चलेगा। मोटिवेशन वहाँ पे दी जाती हो, बच्चों को मोटिवेट किया जाता हो, उनको अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हों। आइडियल सुपरविजन की एक अच्छी सुपरविजन हो जो प्रॉपर गाइड करे, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे, वो वाली हो। तो डेट्स दीज ऑल दीज थिंग जो है वो इंपॉर्टेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा स्कूल वही होगा जिसके अंदर एक बड़ा कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेशन वाला एनवायरनमेंट होगा, बच्चों को मोटिवेट किया जाता होगा, आइडियल सुपरविजन होगी। फोर्थ है द वायलेशन कहते हैं खिलाफ वर्जी, इज एन इरेगुलरिटी। जहां बात आई इरेगुलरिटी, तो देखें इरेगुलरिटी कब बात, जब आप अपने टाइम टेबल से हटते हैं तो वो कहते हैं टाइम टेबल से तब हटना चाहिए जब कोई खास सूरत हाल हो। वरना ये नहीं कि दूसरा पीरियड, हाँ जी आज भी दूसरा पीरियड नहीं होगा, उसकी जगह पे ये करेंगे, तीसरे दिन भी इस तरह नहीं है, रोजाना नहीं चलता। कभी कोई खास वजह हो तो फिर आप टाइम टेबल को के हट के जो काम कर लें। अ वर्ड हुज डैश आर अनरिफॉर्म्ड इज एन अनरिफॉर्म्ड वर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स जो है अगर अनरिफॉर्म्ड होंगे तो दुनिया अनरिफॉर्म होगी, लेकिन चूंकि यह दुनिया की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल की तरफ जाऊँगा। अगर एक इनफरादी यानी दुनिया मिलती है, दुनिया जो है वो बनती है एक इंडिविजुअल्स का, मतलब इंडिविजुअल्स का मजमुआ है दुनिया। 1 2 3 4 यानी 8 अरब इंसान मिलके इस कायनात के इस दुनिया के अंदर जो है वो रह रहे हैं। और दुनिया के अंदर अगर ये 8 अरब लोग सुलझे हुए होंगे तो दुनिया अच्छी होगी। अगर ये लोग सुलझे हुए नहीं होंगे, अगर एक इकाई जो एक मैं हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पड़ रहे होंगे। तो हर बंदा इंडिविजुअल इज अनरिफॉर्म, देन द अनरिफॉर्म वर्ड, तो दुनिया भी अनरिफॉर्म्ड होगी। द बेसिक सिस्टम ऑफ स्कूल रिगार्ड द चाइल्ड एज द। तो अब स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल वालों के लिए जो बच्चा है वो एजुकेशनल कंज्यूमर है, वो तालीम लेने के लिए आया है। वो वहाँ पे सोशल कंज्यूमर नहीं कि ताल्लुकात बनाने नहीं आया, वो वहाँ पे इकोनॉमिकल कंज्यूमर नहीं कि पैसा कमाने नहीं आया, वो वहाँ पे लर्निंग करने के लिए एजुकेशनल कंज्यूमर है। 7 है द होल स्पिरिट और मोरल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बी फंडामेंटली ऑप्टिमिस्टिक इज द प्रिंसिपल ऑफ। स्कूल के लोग, स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स सारे बड़े जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब ऑप्टिमिस्टिक इंसान कब होता है? जब आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन हो कि हाँ यार हम मिलके कर लेंगे, यार ये कोई मसला नहीं है, ये काम हम कर लेंगे, यानी आपस में कोऑर्डिनेशन है, मिलके वो काम कर रहे हैं, तो इट मीन कोऑर्डिनेशन है उनके अंदर, तो तभी वो ऑप्टिमिस्ट है। अगर आपस में बोलते ही ना हो तो फिर वो कहना ये नहीं होता, ये देखो नहीं होना, ये नहीं कर सकता, तो ये होती। और एक अकेले की एफिशिएंसी से भी काम नहीं बनने वाला रिलेटिव हेल्थ। 8 है एजुकेशनल साइकोलॉजी वाज गिवन प्रैक्टिकल बैंड। ये कैटल जो है ना, ये कहीं पे थॉर्नडाइक है, कहीं पे कैटल है। मैं इसकी जो ना कैटल की तरफ जाऊंगा कि जो साइकोलॉजी है ये प्रैक्टिकल जो उसको शेप दी थी वो कैटल ने दी थी। थॉर्नडाइक भी ठीक है। अब ये आप ज़रा मुझे ना वो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा आंसर जो है बेस्ट है। मुझे कहीं ना कहीं दोनों को मिला कि शुरू वाले जो साइकोलॉजिस्ट है उसके अंदर कैटल का नाम भी आता है और थॉर्नडाइक भी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात तो थॉर्नडाइक करता है, ये प्रैक्टिकल की बात कैटल करता है, थॉर्नडाइक, ये आपने क्लियर करना है।
9 द डिग्री टू विच द टेस्ट कैन सक्सेसफुली बी इम्प्लाइड बाय क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एक टीचर क्लास का वो खुद टेस्ट बनाता है, लेता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो ये क्या, ये यूजिबिलिटी होगी। यानी वो हमने वो पढ़ा था ना यूजिबिलिटी की डेफिनेशन, द टेस्ट इजी टू मेक, इजी टू कंडक्ट, इजी टू चेक, इजी टू एवेल्युएट, यानी उसके ऐसा टेस्ट जिसको बड़ा आराम से ले लिया जाए, बना लिया जाए, सारी चीज़ें आ रही हों, तो वो आता है यूजिबिलिटी होगा। बेंजामिन ब्लूम 3 डोमेन दी उसके अंदर आती हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, कौन कौन से 3 जो हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब अगर अकेले ब्लूम टैक्सोनॉमी की कहे ना कॉग्निटिव डोमेन के पार्ट्स की बात करें तो फिर हम उसकी 6 बताएंगे। एवेल्यूशन ऑफ लर्नर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू, देखिए एवेल्यूशन की बात आ गई तो एवेल्यूशन एक हायर टर्म है, ये डिसीजन एट द एंड होती है जहां हम डिसीजन लेना होता है। अ ग्रुप ऑफ टास्क, अ क्वेश्चन टू व्हिच अ स्टूडेंट इज टू रिस्पॉन्ड, यानी वो सम ऑफ क्वेश्चन, सम ग्रुप ऑफ टास्क, क्वेश्चन, ये इस टेस्ट बोलते हैं। इन अ स्कूल एंड इंडिविजुअल परमानेंट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग, यानी एक मुकम्मल रिकॉर्ड किसी बंदे का, उसका एजुकेशनल, उसका हेल्थ, उसका सारे, इसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। स्कूल के अंदर एक बच्चे का कंप्लीट रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, उसका बायोडाटा, उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग उसे कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। वन ऑफ द हेडमास्टर ड्यूटी इज टू यूज द रिसर्च, हेडमास्टर कॉलेज में, स्कूल में जो रिसर्च कैसे करवाएगा, क्या पर्पज होगा उसका, उसका पर्पज होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कोई मसला है, देखें ना, कोई बच्चे हैं वो हमारे कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने दूसरे बच्चों के मोटरसाइकिल की कोई डिवाइस निकाल ली, अब वो हमारे पास आए हैं, तो हमने जो है वो अब टीचर्स को रिसर्च पे लगाया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेटी बनाएं और करें कि कौन जो है वो पार्किंग की तरफ गया है और किसने ये काम किया है, कैमरे को देखें, ये सारा अब ये रिसर्च हो रही है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। 15 द फिलॉसफी ऑफ द बेसिक एफिशिएंसी प्रिंसिपल अप्रोच, बेसिक एफिशिएंसी प्रिंसिपल अप्रोच, ये FW टेलर ने कहा था, ये मेरे लिए नया है सवाल और इसको आप लोग ने रट्टा लगा लेना है। कुछ मजीद समझ हो जो मुझे वॉइस में बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, चाहे मुझे जो है वो आप इसको कहाँ पे बता दीजिएगा, मुझे कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। इन अ स्कूल सिस्टम द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क इज मेजर्ड बाय सुपरविजन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड। स्कूल के अंदर जो है कि एक वर्क इज मेजर्ड बाय, यानी सुपरवाइजर जो है, सुपरविजन, कॉपरेशन, मोटिवेशन एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, इन सारे चीज़ों से स्कूल का पता चलेगा। ठीक है ना, स्कूल की एफिशिएंसी, स्कूल एफिशिएंट तभी होगा जब वहाँ पे अच्छी सुपरविजन होगी, अच्छी कॉपरेशन होगी, वहाँ पे मोटिवेशन होगी और अच्छा प्रोसीजर इन सारा को अडॉप्ट किया जा रहा होगा। अब सर्विस ऑफ हेडमास्टर, भैया हेडमास्टर की सर्विस 50 साल है तो इससे वो स्कूल की एफिशिएंसी बढ़ गई है, बल्कि तो जितने ज़्यादा एज जो तो ढीले हो जाते हैं। टाइम टेबल अच्छा होगा तो सारा स्कूल ठीक होगा, नहीं बच्चों प्रोसीजर अडॉप्टेड ये बेस्ट होगा। स्कूल सुपरविजन इज द प्रोसेस बाय विच डैश इज गिवन व्हेन एंड वेयर इट इज नीडेड। स्कूल के अंदर जो है ना वो सुपरवाइजर जो है वो देता है गाइडेंस है, तो जब जहां गाइडेंस की जरूरत होती है स्कूल वो टीचर देता है। बेसिकली लेजिस्फेयर टाइप ऑफ स्कूल सुपरविजन थ्योरी, लेजिस्फेयर जो है वो टाइप ऑफ स्कूल सुपरविजन इज थ्योरी इन, तो ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन। तो लेजिस्फेयर क्या है, लेजिस्फेयर मतलब एक आपको पता है कि जिसके अंदर कुछ नहीं कहना होता, बस काम जिम्मे लगा दिया वो। अब ये वाली अगर चूंकि एजुकेशन के अंदर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन करिकुलम, इन सब के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कोर्सिव कहते हैं, थोड़ी सख्त लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे टीचर्स आर लेफ्ट फ्री, और बच्चों टीचर को आसानी कहाँ देनी है, तो बड़े सख्त होते हैं, तो टीचर को बाउंड करते हैं तो ये फ्री नहीं करेंगे। प्रमोट लीडरशिप, लीडरशिप जब इन्होंने टीचर्स को बाउंड करके रखना है, सख्ती करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, तो ये फिर प्रमोट कहाँ करेंगे, अपलिफ्ट क्वालिटी नहीं, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। डैश इज अ कंप्लीट डिनाइल ऑफ सुपरवाइजर रोल एज अ प्रोफेशनल हेड इन एजुकेशन, यानी ऐसा बंदा जिसको कहता है जो करता है दिल तुसी कर लो, यानी बड़ा ढीला सब हेडमास्टर अपने काम से काम रखता है, किसी को कुछ नहीं कहता न पूछता है, तो लेजिस्फेयर की होगा। इन मैनेजमेंट प्रोसेस टेलर हैव डिस्क्राइब्ड, ये भी मुझे नहीं पता, 3 पार्ट्स ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। तो टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन के 3 पार्ट्स जो हैं वो बताए हैं, इसको आप मुझे बता देंगे कि इसका क्या 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टेलर ने कितने मॉडल मेंटल प्रोसेस 3 बताए हैं। डैश हेल्प द हेड मास्टर टीचर्स टू फाइंड आउट काज दैट हिंडर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, कि हमें जो ना पता चलता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के कहाँ पे, ये एक तो एवेल्यूएशन से पता चलता है और गाइडेंस से पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट, मुकम्मल डेवलपमेंट किसी की क्यों नहीं हो रही।
23 है is a wider term that examination covering all the changes taking place in the development of balanced personality, यानी कंप्लीट तो आपको पता है कि वैल्यूएशन होगा जहां मुकम्मल एग्जामिनेशन हर तरह की चेंजिंग एट द एंड वाइडर टर्म एवैल्यूएशन है। डैश डायरेक्ट द टीचर एनर्जी एंड अटेंशन बाय प्लेसिंग प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस एट प्रॉपर टाइम, कि प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर बंदा देना। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये फलां काम के लिए फलां बंदा सूटेबल है, फलां काम फलां टाइम पे करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। डैश इज इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द सोसाइटी, वो इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी बनाती है और एक अच्छी डेवलप वेल बैलेंस अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए। तो स्कूल है, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी बनाती है और उसका काम होता है कि लोगों की यानी अच्छी पर्सनैलिटीज को डेवलप करना। बट विच इज इनफॉर्मल एजुकेशन डैट व्हाट हैपन, तो इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम चलते फिरते इधर मीडिया से दोस्तों से लेते हैं। नॉन फॉर्मल तो और चीज़ होती है, थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज, बिल्कुल कल्चरल है, दोस्तों से लेते हैं। मास मीडिया इंट्रो कंट्री, यानी ये टीवी वगैरह से लेते हैं, तो बहुत बी एंड सी हो जाएगा। Kettle of psychologist has been given credit for introducing their three term mental, ये टेस्ट है। तो कैटल ने टेस्ट बनाया था ये मेंटल के मुतालिक। कैटल ने वो आपको पता है इंटेलिजेंस का हमने पढ़ा था, भूल रहा है यार वो, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और एक और इंटेलिजेंस थी, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तो वो भी कैटल का उसके अंदर काम है। तो अच्छा, फ्रांसिस गाल्टन जो है जिसने पर्सनैलिटीज़ के मुतालिक जो है काम किया था, पर्सनैलिटीज़ के डिफरेंसेस के हवाले से बताया था, और इसने लेबॉर्ट्री कैम्प की थी पर्सनैलिटी के ऊपर। 1856 के अंदर इसने लेबॉर्ट्री कैम्प की थी, फ्रांसिस गाल्टन। द पेरेंट्स, वालदैन को, टीचर्स को, चाइल्ड को हिमसेल्फ एंड द गाइडेंस काउंसलर स्पेशलिस्ट टू शुड वर्क कोऑपरेटिवली टुवर्ड्स द रिहेबिलिटेशन ऑफ मल एडजस्टेड। ऐसा बच्चा जो बुरी आदतों में पड़ गया है, जो यानी जो बदतमीज़ बन गया है, और उसको ठीक करने के लिए टीचर, पेरेंट्स, सारे बच्चों सबको मिलकर उसको जो है ना उस ठीक रास्ते पे लेके आना चाहिए। As supervisor have developed into an integral part of the total pattern of, तो सुपरवाइजर जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है, एक खास है, तो मैनी डिफिनेशन, तो इसका ना ग्रोथ हम सही कह सकते हैं, गाइडेंस भी बनता है, ग्रोथ भी, एजुकेशन भी, सारा कुछ बन सकता है इसका। ठीक है, मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, सुपरवाइजर का काम गाइडेंस करना होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सुपरवाइजर जब गाइडेंस करेगा तो ग्रोथ होगी बच्चे की, टोटल पैटर्न, उसके ग्रोथ के अंदर पैटर्न की बात आई है ना, इससे मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, टोटल पैटर्न ऑफ, तो उसकी ग्रोथ के अंदर इजाफा होगा। अब लेकिन ये चूंकि एजुकेशन के अंदर चल रही है तो इनटू इंटीग्रल पार्ट टोटल पैटर्न ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है वो ग्रोथ सूटेबल करता है, अदरवाइज ये तीनों इसके अंदर आते हैं। 31st है, the level of understanding and the amount of experience of each teacher are essential consideration in evaluating and diagnosing teacher performance। टीचर की परफॉर्मेंस हमें पता चलती है कि वो टीचर के एक्सपीरियंस से, टीचर की क्या चीज़ें टीचर एसेंशियल समझता है, इन चीज़ों से हमें पता चलता है। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज एज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मेंटल एज का कंसेप्ट टर्मन ने दिया था, वैसे मेंटल की बात तो बिनेट ने की थी, मेंटल एज की बात है MA और CA मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टर्मन था। ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन बिगिन, बच्चा पैदा होते साथ ही वो सीखना शुरू कर देता है। अचीवमेंट रेफर टू, तो अचीवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सक्सेस इन कंपीटिंग विद पेयर पे, दोस्तों के साथ उसका मुकाबला है या कौन कितनी स्पीड के साथ चीज़ें याद कर लेता, बल्कि वो कितना कुछ, कौन कितना याद किया हुआ है। यानी मेरी अचीवमेंट है कि मुझे एजुकेशन आती है, मतलब फलां चीज़ एजुकेशन की आती है, यानी अचीवमेंट आती है कि आपने सीखा क्या, आपको आता क्या है। द स्कूल करिकुलम स्पेशली प्रोवाइड फॉर डेवलपिंग फंडामेंटल, यानी स्कूल करिकुलम जो फंडामेंटल स्किल्स की बात करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी होती हैं, इंक्लूड आर्ट वर्क, क्राफ्ट, मैनुअल लेबर, आउट ऑफ स्कूल एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें करती हैं। तो कहाँ पे, अब इसका आंसर देख लें, मैंने इस्लामिक क्यों लगाया है, मुझे यहाँ पे कीवर्ड मिला है आर्ट वर्क और क्राफ्ट। जहाँ आर्ट वर्क और क्राफ्ट की बात आती है तो इस्लाम का जो करिकुलम था ना, इस्लामिक करिकुलम, उसके अंदर आर्ट वर्क और क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। ये शुरू में आप देखते हैं कि मुसलमान खत्ताती के अंदर और बड़ी डिज़ाइन के अंदर बहुत आगे थे, तो आर्ट वर्क और क्राफ्ट जो है वो मुझे इस्लामिक की तरफ लेके गया है, अदरवाइज इसका जो है ना वो अर्ली आ सकता है ऑप्शन। ठीक है, 36 है, प्रेजेंट डे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन लेज एम्फसाइज अपॉन द एडजस्टमेंट ऑफ होल इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, सोसाइटी या सोशली मुझे लिखना चाहिए था। तो प्रेजेंट डे जो फिलॉसफी है वो फोकस करती है कि इंडिविजुअल की फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से उसकी जो है होनी चाहिए। इट इज़ वेल डेट इज ऑलवेज अ मीन टू एन एंड, सबसे एंड पे क्या होती है, एवैल्यूएशन होती है, और ये फिर कभी एंड नहीं होती, चलती रहती है, एवैल्यूएशन का प्रोसेस चलता रहता है, बार बार एवैल्यूएशन होती है, इसे एवैल्यूएशन होता है। द चाइल्ड हु इज नर्वस, वो बच्चा जो नर्वस है,
सोशल भी नहीं है, एग्रेसिव है, शाय है, वो मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से ले? लर्निंग एक्सपीरियंस से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले सकता। विच ऑफ दीज इज कम्प्लेक्स एक्टिविटी। कम्प्लेक्स एक्टिविटी कौन सी है? कि आपने कुछ लर्न किया है तो आपको लिखना मुश्किल लगेगा, आपने कुछ लर्न किया है तो आपको एक्सप्रेस करना मुश्किल लगेगा, आपको रीड करना मुश्किल लगेगा, अंडरस्टैंड करना। आपने कुछ लर्न किया है तो लर्न के बाद एक्सप्रेस उसको वजाहत देना वो मुश्किल होता है। यानी आप पढ़ के जो किसी को एक्सप्लेन करना होता है ना, वजाहत देना होता है, वो मुश्किल होता है। पैराडाइम का मतलब होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कंसेप्ट, पैराडाइम कंसेप्ट। बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट जो है भी वाटसन ने दिए थे हम। एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट मेकअप कैन बी मेजर्ड बाय द पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, मेकअप साइकोलॉजिकल मेक, यानी हमें किसी की शख्स की साइकोलॉजी की जानना है ना, तो उसके पर्सनैलिटी टेस्ट से हम उसकी साइकोलॉजी जान सकते हैं। इंटेलिजेंस भी आ सकता है इसका, कि इंटेलिजेंस से पता चल जाता है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट से ज़्यादा पता चल जाएगा किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग आसन, ये फेजेज हैं एक अच्छी मैनेजमेंट की, स्कूल सेकेंडरी मैनेजमेंट की फेज। जब मुख्तलिफ चीज़ें आए तो फेजेज बोलते हैं। पहले प्लान करना है, फिर देखें तरतीब के साथ है, फिर कोऑर्डिनेट करना है, फिर डायरेक्ट करना है, फिर डिसीजन, इस तरह। डैश मीन्स टू स्टडी द फ्यूचर एंड अरेंज द प्लान ऑफ ऑपरेशन। तो प्लानिंग मीन्स टू स्टडी द फ्यूचर, प्लानिंग से जो है ना वो फ्यूचर और अरेंज द प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, डैश इज डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सोशल सेटिंग विच ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। तो ए एंड बी यानी ऑर्गेनाइजिंग और सुपरविजन, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक सोशल सेटिंग को बताती हैं, बिहेवियर वगैरह इस तरह से समझ लें। अजीब सा सवाल है। एंड स्कूल प्रोग्राम, तो स्कूल के अंदर इंक्लूड क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग एंड प्लान ऑफ ऑपरेशन। तो प्लानिंग ही है जो एक कंप्लीट प्लानिंग पता चलती है, प्रोग्रामिंग पता चलती है क्या होना है, कैसे होना है, कंप्लीट ऑपरेशन जो प्लानिंग से पता चलता है। डैश इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन इनटू ऑर्गेनाइज। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग होता है। तो बेसिक जो ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल, सारा कुछ जो होता है वो प्लानिंग से शुरू होता है। डैश मीन द अरेंजमेंट इटसेल्फ, द आउटकम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। तो जो स्कूल का अरेंजमेंट करना है या स्कूल को देखना है, मामलात को देखना है, तो जो ब्रॉडर टर्म आती है ना इन दिनों में दी गई, वो मैनेजमेंट के अंदर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर प्लेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है कि प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर काम देना या ऑर्गेनाइज करना, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। डैश कुड बी सीन इन इंस्ट्रक्शनल टर्म, तो एक्टिविटीज़ यानी जो पढ़ाने के अंदर कौन सी चीज़ हमें देखी जाती है, वो एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं जो टीचर पढ़ा रहा होता है। उम्मीद है बातों की समझ आ गई होगी। कुछ सवाल थोड़े से होते हैं कि जिनको हमने अपनी माजी की रीडिंग की परसेप्शन की बुनियाद पर करना होता है, और कुछ सवाल होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, नॉलेज लेवल के होते हैं। ये सवाल पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल का था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।